तो आइए अब सीधे सीधे मैं बिला किसी ताखिर तमहीद के एक मुल्क भारत के मुमताज इदारा जामिया खानका रहमानी मुंगेर से ताल्लुक रखने वाले माशाअल्लाह एक बेबाक और बेलौस बेबदल हरदिल अजीज मुकर्रिर हजरत मौलाना मोहम्मद एजाज साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद हदीस जामिया खानका रहमानी मुंगेर की आमद हो चुकी है। मैं सीधे सीधे हजरत से दरख्वास्त पेश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। इस शेर के साथ एक मरतबा मचल के बोल लीजिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा और जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हज़रत से दरख्वास्त पेश करूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब नायाब से सामिन के दिलों को मज़बूत फरमाएं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व शफीअना व अय्यदना व रूहना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। व नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़फ़ुलू ली बिसित्तिन अक़फ़ुलू लकुम बिल जन्नह क़ील व मा हिय या रसूलल्लाह क़ाल अस्सलाह वज़्ज़का वल अमाना वल बतन वल फ़रज औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। जब सर में हवाए ताअत थी, सरसब्ज शजर उम्मीद का था। जब सर में हवाए ताअत थी, सरसब्ज शजर उम्मीद का था। जब सरसर इसियां चलने लगी, उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार निशां सब कायम है। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार निशां सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। मोहतरम सामीन, बिरादरान इस्लाम और मिल्लत के जियालो, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मौलाना बिलाल अहमद साहब रहमानी, जनाब हाफिज़ एजाज साहब कि उनके बदौलत में आप हज़रात के सामने आया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उस्ताजुल असातिज़ा, ढेर सारे मुफ्तियों के उस्ताज, बहुत से इदारों के सरपरस्त हज़रत मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब अदामल्लाहु फ़ुयूज़हुकुम व मत्तअनल्लाहु बितूल हयातिकुम से के उनकी मौजूदगी में और उनकी सरपरस्ती में मुझे आपसे कुछ लबकुशाई करने का मौका मिल रहा है। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ काम की बातें बोलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उन्वान दिया गया। मैं आप हज़रात से सबसे पहली ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हज़रात जो दूर में बैठे हुए हैं वो ज़रा करीब आ जाएं। जलसा आपका ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल अखीर
के मरहले से गुजर रहा है। मेरी तकरीर होगी और वो भी चंद मिनट में आपके सामने रहूँगा, फिर मैं चला जाऊँगा। इसलिए आप हजरात से ये गुजारिश है कि आप हजरात ज़रा आगे आ जाइए। जो बिखरे हुए हैं सिमट जाइए, चूँकि रात का आखिरी पहर है। याद रखिए, जब हांडी चूल्हा से मिलकर रहती है तो खिचड़ी पकती है। अगर हांडी डाल दी जाए दरख्त पर, जिस तरह बिरबल ने डाला था, और आग लगाई जाए नीचे, तो खिचड़ी नहीं पकेगी। ठीक इसी तरह आपको मजमा में सिमट कर बैठना होगा, तभी इंशाअल्लाह आपको फायदा भी होगा। और खाली जगह पर शैतान आकर आपके दिल में वसवसा पैदा नहीं करेगा। जबकि शैतान नमाज जैसी बाबरकत जगह पर जब बीच में खलल रहता है, शैतान आकर वहां दिलों में वसवसा डाला करता है। तो यहाँ भी शैतान आएगा और दिल में वसवसा डालेगा। सिर्फ आपके दिलो दिमाग इस बात की तरफ जाएंगे कि कौन अच्छा बोलता है, कौन खराब बोलता है, किसकी जबान तेज चल रही है, किसे क्या याद है। आप इसलिए नहीं आए हैं, आप जलसे में इसलिए आए हैं, रात भर आपने अपनी नींद को इसलिए कुर्बान किया है ताकि आपको कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसी बात बताई जाए जो आपके लिए मशअले राह साबित हो, जो आपके लिए जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन नमूना बने। अगर आपने नहीं सीखा, खुदा की कसम आपका जागना भी बेकार होगा और जलसा का करना और जलसा का मुनअकिद करना ये भी बेकार होगा, क्योंकि आपने इससे फायदा नहीं हासिल किया। बेशक हक है, सच। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप याद रखिए कि आपको आगे आना है। मैंने आपसे ये कहा है कि आप आगे आइए। अभी आपसे मौलाना कफील अशरफ साहब ने खड़े होने के लिए कहा था, आप खड़े हुए। मेरा अंदाजा ये है कि आप में उलमा की बात मानने का जज्बा है, इसलिए आप हजरात जरा आगे आ जाए। जो लोग पीछे हैं वो आगे आइए, जो लोग सोए हुए उनको जगाइए। अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान ही में सोएंगे हम लोग, हिंदुस्तान में नहीं सोना। जो लोग रोड पे घूम रहे हैं वो जरा नीचे आइए। आप याद रखिए, जहां अल्लाह और रसूल की बात हुआ करती है वहां फरिश्ते घेर लिया करते हैं उस मजलिस को। आप मजलिस के अंदर नहीं हैं, आप मेले में टहल रहे हैं, आप फरिश्तों के अमान में नहीं हैं, फरिश्तों ने आपको नहीं घेर रखा है। अगर आप चाहते हैं फरिश्तों के अमान में आना, फरिश्तों के घेरे में आना, तो अल्लाह के वास्ते रात गुजर चुकी है। मेला जितना आपको करना था, मटर गश्ती जितनी करनी थी आपने कर ली है। अब आप मटर गश्ती को बंद कीजिए और कुछ काम की बातें, आज नीचे आइए, पिंडाल के नीचे आइए और आकर सुनिए। मुझे उम्मीद है कि आप मुसलमान हैं, आप में मानने का जज्बा होगा। अगर आप इस नीयत से आए हैं कि जलसे में शरीक होने के लिए, तो आपके दिल की गैरत, आपके ईमान की गैरत आपको अभी भी झंझोरेगी कि आप रोड पे नहीं रहेंगे, आप मेलों में नहीं घूमेंगे, आप यहाँ आएंगे। और अगर आप मेले में घूमने आए हैं तो कोई जरूरत नहीं है कि आप इस तरह के जलसों में जाइए, बल्कि आप अपने घरों में रहिए, आप घरों में सोया कीजिए। जलसे का नाम लेकर मटर गश्ती करना आप बंद कीजिए, मेलों में चक्कर लगाना आप बंद कीजिए। आप मुसलमान हैं, आपको कुरान और हदीस से मोहब्बत होनी चाहिए, उलमा का दीदार, उलमा की जियारत करनी चाहिए। इसलिए मैं आप तमाम हजरात से दस्त बस्ता अर्ज करता हूँ कि आप इधर उधर घूमने के बजाय आप यहाँ आ जाइए पिंडाल में, ताकि आपका प्रोग्राम कामयाब भी हो और आखिर मंजिल तक चलता रहे। उम्मीद है कि लोग आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने आप हजरात के सामने पारा नंबर 18 की चंद शुरू की आयतें पढ़ी है और एक हदीस शरीफ की तिलावत की है। दोनों का मतलब बिल्कुल एक है। आका व मौला ताजदार बथा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों,
तुम लोग मेरे लिए 6 बात पे अमल करने की गारंटी ले लो। तुम मेरे सामने जमानत दो इस बात की कि मैं इन 6 बात पर अमल करूंगा। मैं तुम्हारे लिए गारंटी लेता हूं कि कल क़यामत के दिन मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करवाऊंगा। लोगों, ये गारंटी कौन ले रहा है? ये गारंटी वो जात ले रही है, वो शख्सियत ले रही है जिसके लिए जमी बनी है, जमा बना है, मकी बनी है, मका बना है। दुनिया का जर्रा जर्रा, दुनिया का चप्पा चप्पा उसी के लिए बनाया गया है। अगर वो न होते दुनिया नहीं बनती। लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, खुद फरमा दिया कि अगर आप नहीं होते मैं जमीन को पैदा नहीं करता, मैं आसमान को पैदा नहीं करता। आज अगर आपसे नीतीश सरकार ये कह दे कि तुम फलां जगह आओ, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, आपको उसकी बात पर यकीन आ जाता है। जबकि वो तो दुनिया का इंसान है जिसका झूठ बोलना मशगला है। वो तो नेताओं की किस्म का है जिसका काम है वादा करना, वादे की खिलाफ वर्जी करना। यहाँ कौन कह रहा है? वो जात कह रही है जिसके लिए दुनिया के जर्रे जर्रे बनाए गए हैं, जिसकी बात कभी झूठ नहीं हो सकती है। जमीन वो अब फट सकती है, आसमान टूट कर गिर सकता है, लेकिन आका व मौला ताजदार बता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी नहीं हो सकती। इसलिए ये गारंटी पक्की है। पक्की है या नहीं ये बताइए आप लोग, जरा हाथ उठा के बताइए कि पक्की है। वो 6 बात बता दूं आप लोगों को, कौन लोग अमल नहीं करेंगे? जरा हाथ उठा के बताइए। तो आप लोग सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे? अच्छा, जो लोग अमल करेंगे जरा हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ। इंशाअल्लाह कुरान करीम ने ऐलान किया, क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब है। फलाह किसे कहते हैं? दूसरी जगह कुरान ने बयान किया है जिसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो इंसान कामयाब है। पता ये चला कि अगर मोमिन को कामयाबी चाहिए तो उसकी कामयाबी कहाँ है? दुखूले जन्नत में है। अगर वो इंतकाल करने के बाद जन्नत में जाता है तो ये समझिए कि वो कामयाब है, और अगर वो जन्नत में नहीं जाता है, जहन्नम के अंदर जाता है, वो कामयाब नहीं हो सकता। आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर यही बयान फरमाया, उक़फ़लूली बिसित्तिन, ऐ लोगो तुम लोग मेरे लिए 6 बात पे अमल करने की गारंटी ले लो। अक़फ़लू लकुम बिल जन्ना, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी लेता हूँ। क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह, पूछा गया ऐ आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 6 बातें कौन सी हैं, जरा मुझे बता दी जाए। क़ाल अस्सलाह, अल्लाह के रसूल ने सबसे पहली बात बतलाई, नमाज। ये मुश्किल हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे पहले का मुकर्रिर सब ठीक था, ये कहां से मौलवी साहब आ गए हैं? ये तो पहला काम देखिए क्या कह रहे हैं। क़ाल अस्सला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जन्नत में अगर दाखिल होना चाहते हो सबसे पहले नमाज को अपनाओ। अगर तुम्हें मुश्किल हो रहा है, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, तुम्हें याद रखना चाहिए ये नमाज भारी जरूर है, ये मुश्किल जरूर है, लेकिन किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है जो खाशिईन नहीं है, जो मुनाफिकीन है, जो जबान से कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन दिल से ये कहता है कि मैं मुसलमान नहीं, जो दिल से अल्लाह का इनकार करता है, जो दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता है, उसके लिए नमाज मुश्किल है। जब वो नमाज में खड़ा होता है, कामू को साला इस तरह खड़ा होता है जिस तरह के सुस्ती की हालत में वो खड़े हो रहे हो। मुसलमानों, अगर तुम्हारे लिए भी नमाज मुश्किल हो रही है तो तुम अपने दिल का जायजा लो कि तुम जबान का मुसलमान हो या सिर्फ दिल का भी मुसलमान हो। नमाज ये तो मजे की चीज है, नमाज में लज्जत मिलती है, नमाज में मजा मिलता है। पूछिए जाकर उन लोगों से जिन्होंने नमाज में घुसकर अपने आप को उसके अंदर इस तरह लगाया तपाया कि उन्हें नमाज में मजा महसूस होने लगा। आखिर आका ने क्यों फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह,
मेरी आंख को ठंडक मिलती है तो नमाज के अंदर मिलती है। आखिर आका ने क्यों फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, के नमाज ये दीन का खंबा है, दीन की बुनियाद है। मुसलमानों, अगर तुम नमाज को छोड़ते हो तो समझ जाओ तुमने दीन का खंबा खत्म कर दिया। जिस तरह ये पिंडाल खड़ा है, ये खंबे के सहारे है। पिंडाल के खंबे को अगर खत्म कर दिया जाए, उसे काट दिया जाए, ये पिंडाल जमीन पे गिर जाएगा। ठीक इसी तरह आका ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, ये नमाज दीन का खंबा है। अगर तुमने नमाज को छोड़ दिया, यूं समझो कि दीन नीचे गिर गया है, दीन बर्बाद हो गया। इसलिए दूसरी जगह फरमाया फमन हदम दीन, जिसने नमाज को मुनहदिम किया, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को छोड़ा, उसने दीन को मुनहदिम किया। इसीलिए आका ने एक दूसरी जगह फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफरा, ऐ लोगों, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा, यूं समझो वो मुसलमान के दायरे से बाहर है, वो कुफ्र के दायरे के अंदर दाखिल हो चुका है। एक जगह आका ने फरमाया कि देखो मुसलमान में और गैर मुस्लिम में, मुसलमान में और हिंदुओं में अगर फर्क करने वाली कोई चीज है तो वो नमाज है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तीर लग जाती है, तीर अंदर घुसता है बदन के अंदर। जब तीर को निकाला जाता है, गोश्त के साथ तीर बाहर निकलता है। उन्हें शदीद तकलीफ होती है। वो कहते हैं रुक जाओ, तीर बाहर मत निकालो, मुझे नमाज की नीयत बांधने दो। मैं जब नमाज में लग जाऊं तो तुम तीर को बाहर निकाल लेना। वो नमाज पढ़ने लगते हैं, इस दरमियान में उनका तीर निकाल लिया जाता है। जब नमाज से फारिग होते हैं तो वो मालूम करते हैं कि तीर निकला या नहीं निकला। देखा यह जाता है कि तीर बाहर निकल चुका है। वो तीर जिसे निकालने में इतनी शदीद तकलीफ हो रही है, जो बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन नमाज की हालत में जब वो तीर बाहर निकाला जाता है उस तकलीफ का एहसास नहीं होता। क्यों मुसलमानों? इसलिए कि नमाज में मजा ज्यादा था, तकलीफ कम थी, इसलिए तकलीफ का एहसास नहीं। अल्लाह, मैं मिसाल देता हूं। आप अभी रात भर जग रहे हैं, सुबह में जाकर सो जाएंगे, 100 मच्छर आपके बदन पे होगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि नींद गहरी आ रही है, वहां नींद का मजा ज्यादा है, मच्छर की तकलीफ कम है, इसलिए आपकी नींद नहीं टूटती है। लेकिन अगर आप रात भर सोए हैं, मगरिब के बाद सो गए और सुबह फजर के वक्त में आपके बदन पे एक मच्छर भी बैठता है तो आपको तकलीफ होने लगती है। क्यों? इसलिए कि वहां नींद का मजा खत्म हो गया है, मच्छर की तकलीफ का एहसास हो रहा है। इसलिए पहला काम हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क़ाल अस्सला वज़्ज़का वल-अमान वल-बतन वल-फ़रज वल-लिसान। नंबर 2 ज़कात। ये तो और भी मुश्किल काम है, चमड़ी दे देंगे, दमड़ी नहीं देंगे। एक शख्स था, सफर कर रहा था, डाकू ने घेर लिया उसे, कहा पैसे निकालो। उसने कहा पैसे नहीं हैं। वो चोर लफंगे किस्म के थे, उन्होंने इसे उठाकर जमीन पे पटक दिया, खूब मारा। पैसे तो इसने निकाला नहीं, खूब मार कर पीट कर लफंगे सब चोर चले गए। जो करीब में जिन लोगों का घर था वो भागता हुआ आया, उसे ऊपर उठाया और कहा भाई क्या हुआ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, इज्जत बच गई है। उसने क्या कहा? इज्जत बच गई है। क्यों? पैसे बच गया था, पैसा जहां रखा था वो महफूज था। पिटाई हो गई, कुटाई हो गई, लेकिन पैसा बच गया, उसी को वो इज्जत समझ रहा है। आज मुसलमानों की सूरत हाल यही है। अल्लाह ने क्या कहा? मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून।
ये माल तुम्हारा नहीं है, ये माल अल्लाह का दिया हुआ है। मुसलमानों, तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं है कि तुम अपनी मेहनत से माल कमा सको। माल किस्मत से आया करता है। मैं मिसाल दिया करता हूँ, 2 थ्री व्हीलर वाला अपने घर से बाहर निकलता है, वो जाता इसलिए है ताकि वो कमाए, लेकिन एक थ्री व्हीलर वाला जिसका थ्री व्हीलर पुराना भी है, चलने के काबिल भी नहीं है, वो जाता है, शाम को जब वापस आता है 1000 रुपए कमाता है। दूसरा थ्री व्हीलर वाला जिसका नया भी है, वो घर से बाहर निकलता है, शाम तक में मुश्किल से 500 रुपए कमाता है। आपने देखा होगा, आप जब रास्ते पे निकलेंगे, 10 साथी निकल रहे हैं, आप रास्ते तक जा रहे हैं, अचानक गली के अंदर एक साथी के पांव में कांटा चुभता है, वो साथी वहां 1 मिनट के लिए रुक जाता है। जब वहां मेन रोड पे पहुंचता है, एक थ्री व्हीलर वाला आगे को गुजर गया, दूसरा थ्री व्हीलर वाला आता है और वो खाली थ्री व्हीलर वाला है, ये 10 सवारी उसे मिल जाता है। अगर अल्लाह कांटा नहीं चुभ होता तो पहला थ्री व्हीलर वाला जो पहले गुजरा है, ये 10 सवारी उसका होता। कांटा चुभा ताकि ये देर करे और पहला थ्री व्हीलर वाला वो पार हो गया, दूसरा थ्री व्हीलर वाला आया, उसे सवारी मिल जाती है। एक थ्री व्हीलर वाला यहाँ से जाता है, वहाँ सवारी उतारता है, उसे फौरन रिजर्व मिल जाता है, वो दूसरी जगह चला जाता है। और बास थ्री व्हीलर वाला दिन भर परेशान रहता है, शाम को वापस आता है, 300 से 400 रुपए कमा के आता है। पता ये चला, माल किस्मत से मिला करता है, माल मेहनत से नहीं मिला करता है। क्या आपने देखा नहीं, एक मुंशी वो बैठकर कलम चलाता है, एसी में बैठा रहता है, 40,000 रुपए महाना कमाता है। एक इंसान जो कुदाल चलाने वाला है, सुबह से शाम तक वो कुदाल चलाता है, पसीने से शराबोर रहता है, लेकिन सूरत हाल क्या है, शाम होती है तो उसे 300 रुपए मिलता है। वो 300 रुपए भी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, बेइज्जती के साथ मिलता है। और वो कलम चलाने वाला बैठकर कलम चला रहा है, उसे रोजाना 1000 रुपए 1500 रुपए मिल रहा है। पता ये चला, माल देने वाली जात अल्लाह की जात है। आपने देखा नहीं होगा, कब आकिलिन बहुत से अक्लमंद ऐसे हैं कि जिसको आपने रोजी जिसको आपने तंगदस्त देखा होगा, फकीर देखा होगा, अकल इतनी तेज चलती है, होशियार भी है, समझदार भी है, लेकिन वो माल का मालिक नहीं है, वो गरीब और फकीर है। और बाज इंसान ऐसा है जिससे चलने की सलाहियत नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं आता है। गांव का इंसान उसे बौकू बौकू कहता है, लेकिन आप उसके जेब के अंदर देखेंगे 1 लाख रुपए उसके अंदर रखा रहता है। पता ये चला, माल किस्मत से मिला करता है, माल अल्लाह देता है, माल इंसान की मेहनत से नहीं मिलता है। हकीकत यही है। अल्लाह ने कहा, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो माल हमने तुम्हें दिया है उसी में से तुम्हें खर्च करना है। लेकिन आपकी सूरत हाल ये है कि आप खर्च नहीं करते। अगर मैं इस शख्स को 1 लाख रुपए दिया और ये कहा 1 साल तक के लिए लेकर जाओ, 1 साल के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुमसे माल मांगूंगा, तुम्हें माल वापस करना है। 1 साल के बाद मैंने इसे बुलाया और ये कहा 2500 रुपए मुझे दे दो, बाकी सारा रुपए तुम्हारा है, मैंने उसे माफ कर दिया। आप बताइए, ये खुशी खुशी उछलता कूदता हुआ अपने घर जाएगा, 2500 रुपए निकाल कर मुझे दे देगा और ये कहेगा, मौलाना साहब आप ये ले लीजिए, बाकी तो मेरा हो गया, वो खुश रहेगा। अल्लाह यही कहता है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अगर हमने तुम्हें 1 लाख रुपए दिया है, 1 साल के बाद 2500 रुपए मेरे रास्ते में खर्च कर दो, तो अल्लाह का जो भी रास्ता है बाकी रुपए तुम्हारा है। हम कहते नहीं नहीं, हम नहीं देंगे, ये माल हमारा है। अल्लाह। बुखारी शरीफ की रिवायत है, जिल्द नंबर 1 पर ये रिवायत है, मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दी ज़कातह मुस्सिल लहु मालुहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा लहु ज़बीबतान। जिस इंसान को अल्लाह ने माल इनायत किया है, फिर उसने उसकी ज़कात अदा नहीं की, इस माल को कल क़ियामत के दिन सांप की शक्ल में बनाया जाएगा। लोग कहेंगे ये 500 का नोट, ये सांप कैसे बनेगा? आपने देखा नहीं होगा कि एक जादूगर कागज अपने मुंह में खाता है, बाहर निकालता है, ब्लेड बन जाता है। एक जादूगर रस्सी जमीन पे फेंकता है,
और उसे सांप की शक्ल बना देता है। अल्लाह की जात तो कादिर है, अल्लाह को कुदरत है। ये 500 का नोट, ये 2000 के नोट जो आप रख रहे हैं, आपने अगर इसकी ज़कात नहीं दी होगी, यही कल क़यामत के दिन गंजा सांप बन जाएगा। वो गंजा क्यों होगा? जहर उसके सर में इतना होगा कि उसके सर में बाल नहीं आएगा। लहू जबी बतान, 2 काले नुक्ते उसके यहाँ पर सामने पेशानी पे होंगे। उसका काम क्या होगा? युतव्वकुहु, आपके गले में डाल दिया जाएगा हार बनाकर, और फिर वो सांप आपको डसेगा और कहेगा अना कंजुक अना मालुक, मैं तेरा वो खजाना हूँ जो तूने जमा करके रखा था। अना मालुक, मैं तेरा माल हूँ। इसलिए मुसलमानों होश में आए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की सलाहियत पैदा करें। जब भी आपको आवाज लगाई जाए, आप खर्च करने के लिए आगे बढ़ा करें। इंशाअल्लाह हम लोग खर्च करेंगे। कौन लोग ज़कात नहीं देंगे? जरा हाथ उठा के बताइए। जो लोग देंगे ज़कात, जरा हाथ उठा के बताइए। क़ाला अस्सला वज़्ज़का वल अमाना वल बतन वल फ़रज वल लिसान वल अमाना। तीसरी बात है अमानत। अमानत का मफहूम बड़ा आम है। अमानत का मफहूम है आपके कंधे पे जो जिम्मेदारी डाली गई है, उस जिम्मेदारी को निभाइए, उस जिम्मेदारी को अंजाम दीजिए। अगर आप मजदूर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि 8 घंटे काम करना है, तब आपको शाम के वक्त 400 रुपए मिलेंगे। अगर आपने आधा घंटा बीड़ी पीने में, आधा घंटा सिगरेट पीने में, आधा घंटा खैनी खाने में आपने देखा कि मालिक जब तक सामने है आप काम कर रहे हैं, मालिक चला गया, आप काम करने के बजाय बैठकर बातों में लग गए हैं, बैठकर बकवास कर रहे हैं, आपने काम करना बंद कर दिया है, तो याद रखिए आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई है। अगर आप मालिक हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि शाम होते ही जब मजदूर मजदूरी करके आपके घर पे आए या आपके पास आए, तो मजदूर के पसीना के खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी दे दो। आपके पास पैसा था, उसके बाद भी आपने मजदूरी नहीं दी, मतलुल गनी ये जुल्म, तो जान लीजिए कि जानबूझकर टाल मटोल करना ये जुल्म है। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। तो आपने ये गलत किया है, क्योंकि आप अमानत में खयानत कर रहे हैं। सच। आका ने फरमाया, मुस्नद अहमद इब्न हंबल की रिवायत है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 135 पे रिवायत है। आका ने फरमाया, ला दीना लिमन ला अमानत लह, जिस शख्स के अंदर अमानत नहीं है उसके अंदर दीन नहीं है। वो मोमिन नहीं हो सकता है जिसके अंदर अमानत मौजूद न हो। अमानत का एक मतलब ये भी है कि अगर आपने मोहम्मद एजाज रहमानी से कर्जा लिया है, वक्त तय किया कि 1 महीने में अदा करना है, आपकी जिम्मेदारी है कि 1 महीने में अदा कीजिए। पहले वक्त तय कीजिए। इदा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबू, उसे लिख लिया जाए कि 1 महीने के लिए तुम्हें कर्जा दिया जा रहा है, और 1 महीना के बाद उसे वापस करने के लिए आए। आज सूरत हाल क्या है? हमने कर्जा दे दिया खालिद को, अब खालिद के दरवाजे पे हम जा रहे हैं। 1 महीने गुजर गए, 2 गुजरा, 3 गुजरा, 4 गुजरा, बार बार उसके यहाँ जा रहे हैं, लेकिन पैसा देने का नाम नहीं। बल्कि बसा औकात वो कहता मैं घर काट के भाग रहा हूं, आप तो मेरे सर पे सवार हैं, पैसा दिए हैं कि क्या किए हैं आप? जबकि 1 महीना का वक्त गुजर चुका है। उनकी जिम्मेदारी थी कि खुद आकर पहुंचाता, लेकिन वो पहुंचाने के बजाय पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बुखारी शरीफ के अंदर एक वाकया नकल किया गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया बयान फरमाया है कि एक शख्स था माक़बल की उम्मतों में। वो शख्स की सूरत हाल ये थी कि वो लोगों को पैसे दिया करता था, जो भी उसके पास मोहताज आता उसे पैसा दे दिया करता था। एक आदमी बहुत जरूरतमंद था, मोहताज था, जरूरत थी उसे पैसे की,
उसे किसी ने बतलाया कि दरिया पार जाओ, दरिया के पार एक सेठ रहता है, वो तुम्हें पैसे दे देगा। वो दरिया के पार आया, उसके घर पे आकर दस्तक दिया। मन बिल बाब, उसने पूछा, इन्होंने कहा मैं एक मोहताज हूँ, मैं एक तंग दस्त हूँ, मैं तुम्हारे सामने आया हूँ अपनी जरूरत लेकर। उससे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा 1000 सोने के सिक्के, 1000 दीनार चाहिए। वो इंसान घर गया, वहां से एक थैली उठाकर लाया, उसके हाथ में दिया कि ये थैली ले लो, जाओ तुम अपनी जरूरत को पूरी कर लो, लेकिन एक वक्त तय कर दिया, बताओ तुम कब पैसा दोगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने 1 महीना तय किया होगा। वो तय करने के बाद ये इंसान चला गया, अपनी जरूरत को पूरी कर लिया, लेकिन वक्त होने को था, 1 महीना अब मुकम्मल होने को है। इस इंसान ने कहीं से पैसा ऊपर किया, पैसा ऊपर करने के बाद सबसे आखिरी दिन ये पहुंचा दरिया के किनारे। जब दरिया के किनारे पहुंचा, कश्ती नहीं चल रही थी, कश्ती हड़ताल थी। अब जाए तो कैसे जाए। ये सुबह से शाम तक वहां इंतजार करता रहा, जाने की कोई राह न बनी। आखिर में ये शख्स मजबूर होकर एक लकड़ी उठाता है, लकड़ी को चीरता है, लकड़ी को चीर कर उसके बीच में वो थैली को रख देता है। एक कागज उठाता है, कागज पे पर्ची में कुछ लिखता है और उसे भी उस थैली के अंदर डाल देता है और फिर रस्सी से उस लकड़ी को बांधता है, लकड़ी को उस दरिया के अंदर डाल देता है। उधर वो सेठ वो आया था दरिया के किनारे, वो यूं ही घूम रहा था। उसने शाम के वक्त में देखा कि एक लकड़ी है जो तैरती हुई दरिया के किनारे आ रही है। उसने लकड़ी उठा लिया कि चलें, जलावन का काम होगा। वो सेठ आजकल के जैसा नहीं था कि अपने काम में वो शर्म करता, बल्कि वो उस जमाने का था कि अपने काम में कोई शर्म महसूस न हो। वह उस वक्त में गैस सिलेंडर नहीं था। उन्होंने वो लकड़ी उठाई और अपने कंधे पे लिया, अपने घर लेकर आ गया। अपनी बीवी से कहा कि देखो ये लकड़ी है जो जलावन का काम आएगा। उसकी बीवी ने कहा जलावन है भी नहीं, इसी लकड़ी को चीर दिया जाए। उन्होंने फावड़ा लिया, उसे जब चीरना शुरू किया तो वो तो पहले से फटी हुई लकड़ी थी। उसने जैसे ही फावड़ा मारा, लकड़ी 2 टुकड़े हो गई। लकड़ी के अंदर से देखा एक थैली है, उस थैली को बाहर निकाला। उस थैली को जब खोला तो देखा उसमें 1000 सोने के सिक्के हैं। उसमें एक वो कागज है जिस कागज पे लिखा हुआ है कि ए दरिया, तू भी खुदा के हुक्म से चलता है, हम भी खुदा के हुक्म को मानते हैं। आज तू मेरे दरमियान हाइल है, रुकावट बन रहा है, जिसकी बिना पर मैं खुदा के हुक्म की फरमाबरदारी नहीं कर पा रहा हूँ। खुदा का हुक्म ये है कि कर्ज लिया जाए, वक्त पर दे दिया जाए, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। ये तेरी वजह से हो रहा है, इसलिए ये अमानत मैं तेरे हवाले करता हूँ। ये तेरी जिम्मेदारी है कि इस अमानत को उस इंसान तक पहुँचा दे जिससे मैंने ये कर्जा लिया था। वो इंसान ये पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसके आंख से आंसू आ जाता है। कुछ दिनों के बाद वो मोहताज इंसान जिसने ये सिक्के दिया था और सिक्के दरिया में डाला था, उसने कहीं और से पैसे का इंतजाम किया और फिर इसके पास आया, आकर रोने लगा और ये कहने लगा है सेठ, मैं वक्त पर तुझे पैसा नहीं दे सका, इसलिए तू माफ करना। लेकिन सेठ को तो पैसा मिल चुका था। इसने उसे ऊपर उठाया, अपने गले से लगाया और रोने लगा और ये कहा मैं तुम्हें क्या बताऊं, तू तो अल्लाह का ऐसा बंदा है कि तेरा हुक्म ये दरियाओं पे चलता है, दरिया तेरी बात माना करता है। लोगों, अमानत के अदा करने का एक तरीका वो था, एक तरीका आज का है कि आपके घर में आपका बेटा बीमारी से तड़पता रह जाएगा, आपके पड़ोसी के पास 1 लाख रुपए है, घर में यूं ही रखा हुआ है, आपको 2000 रुपए देने के लिए वो तैयार नहीं है, इसलिए कि उसे पता है कि ये 2000 अगर मैंने दे दिया तो मुझे 2 साल तक इसके पास दौड़ना होगा। हमने लेने का तरीका गलत कर दिया है, देने का तरीका भी गलत कर दिया है, इसलिए आज हमें कर्जा नहीं मिल रहा है। आज हमारी नीयत का ये हाल है कि अगर आपने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया और दुकानदार ने उसे 2000 रुपए समझकर आपको वापस कर दिया, 400 का आपने सामान लिया, 1600 वापस कर दिया, आपने जेब में रखा और चल दिया। एक जमाना वो था जबकि लोग सोने के घड़े को ठुकरा दिया करते थे। मिशकात शरीफ की रिवायत है, उसमें वाकया नकल किया गया है
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने का। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स ने जमीन बेची, जमीन खरीदने वाले ने जमीन खरीद ली। जमीन खरीदने के बाद जब उसमें हल चला रहा था, हल एक जगह जाकर अटक गया, उसने पीछे किया हल को, उसने कुदाल लेकर वहां खोदा तो देखा कि एक घड़ा निकला, एक सुराही निकली। उस सुराही को उसने खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। उसने उस सुराही को अपने सर पे उठाया, वो फौरन कहां आया। अगर हम और आप होते, अपने घर आते, बीवी को कहते कि गोदरेज का लॉकर खोलो, लॉकर खोलकर हम सबसे पहले वहां रखते। लेकिन उसने क्या किया, वो वहां से अपनी सुराही को अपने सर पे उठाया और पहुंच गया उस इंसान के पास जिससे जमीन उसने खरीदी थी। ये जमीन का मालिक था, इससे मैंने जमीन खरीदी थी। मैं सुराही लेकर इनके पास पहुंच गया और इनके दरवाजे पर जाकर मैंने ये कहा कि सुनो, मैंने तुमसे जमीन खरीदी थी, सुराही नहीं खरीदी थी, इसलिए ये सोने के सिक्के तेरे हैं, ये सुराही तेरी है, तेरी जमीन से निकली है। उस इंसान ने क्या कहा, उसने कहा नहीं नहीं, मैंने तुमसे जमीन बेची है, इसलिए ये जमीन भी तुम्हारी है, ये सुराही भी तेरी है, ये सोने के सिक्के भी तेरे हैं। दोनों में बहस हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये तेरा है, ये भी कह रहा है तेरा है। आज अगर 100 का नोट गिर जाए तो इंसान उठा ले, आज झगड़ा किस बात का है कि मेरा है, ये मेरा है। एक बालिश्त जमीन में आज झगड़ा हो रहा है और बात ये हो रही है कि मेरी है, वो भी कहता है ये मेरी है। वहां झगड़ा किस बात में है, वहां झगड़ा इस बात में है, ये कह रहा है तेरा, वो भी कह रहा है तेरा, ये भी कह रहा है तेरा, वो भी कह रहा है तेरा। झगड़ा इतना बढ़ा कि वक्त के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंची। आपने उनसे बुलाया और आपने पूछा अलकुमा गुलामुन, क्या तुम में से किसी के पास लड़का है? उनमें से एक ने कहा हाँ मेरे पास बेटा है। दूसरे से पूछा क्या तेरे पास बेटी है? उसने कहा हाँ मेरे पास बेटी है। कहा तुम अपने बेटा की शादी इसकी बेटी से करा दो और ये सारे रुपए उसी पे खर्च कर दो, ये झंझगड़ा और झंझट ही खत्म हो जाएगा। आप अपने दिल का जायजा लीजिए कि आप में ये बात है। अगर नहीं है तो आपको अपने दिलों में इस बात को पैदा करना होगा। आप जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझिए, आप अमानत को अमानत समझिए, तभी आप मोमिन हो सकते। समझेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह। क़ाल अस्सला व ज़का वल अमान वल बतन वल फरज वल लिसान। इसके आगे है पेट की हिफाजत। ये पेट हराम लुक़मे से महफूज रहना चाहिए। आज गोश्त और पुलाव सामने आ जाए, कबाब और पराठे मिल जाए, इस बात की परवाह नहीं है कि ये हलाल है या हराम है। बल्कि माफ कीजिएगा, हम और आप तो अपने बाल बच्चों को, बेटों को बेचने में लगे हुए हैं। हम अपने बेटों को बेचते हैं। हमारे यहाँ अगर बेटा हो गया हम खुशी से झूम उठते हैं, अगर बेटियां हो जाती है तो वैदा बुश्रा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम। तो हमारा हाल ये होता है कि हमारे चेहरे पे 24 बजने लगता है, हम दिन और रात घुटने लगते हैं कि क्या हो गया, हमारे यहाँ बेटी हो गई। लोगों, इस माशरे को हमने और आपने लानत का जरिया बना दिया है। आज जवान बेटी हमारे और आपके घरों में रहती है, लेकिन हमारी नींद हराम रहती है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटियों की शादी करा सकें। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम किसी गुलाम को, हम किसी इंसान को खरीद कर लाएं और उसे अपनी बेटी के लिए शौहर बना दें। हमारे पास इतने रुपए नहीं है। ऐसा समझिए कि हम और आप आपस में बैठकर जिस तरह हाट के अंदर जानवरों को बेचते हैं, गाय और माल की कीमत लगाते हैं, ठीक इसी तरह हम और आप आपस में चंद लोग बैठकर ये कीमत लगाते हैं कि जहेज में कितना देना है, माल दोगे तो कितना दोगे। बस बाज इंसान तो इतना होशियार होता है कि वो ये कहता है कि हम क्या लेंगे, हम तो हज करके आए हैं, हम हाजी साहब हैं, मेरा बेटा भी नौकरी में है, मेरा फला बेटा भी नौकरी में है, हमारे घर के अंदर बहुत माल दौलत है, रेल पेल है, आप वही दे दीजिएगा जो रिवाज चला हुआ है। रिवाज क्या चला हुआ है कि 4 व्हीलर देना है तो तुम 4 व्हीलर दोगे। रिवाज ये चला हुआ है
कि अपाची देना है तो तुम्हें अपाची देनी है। रिवाज ये चला हुआ है कि तुम्हें फ्रिज, कूलर, ये सारी चीजें देनी है तो तुम्हें यही देना है। आप याद कीजिए ऐसे ऐसे वाकयात भी इस सरजमीन पे रूनमा हुए हैं कि एक लड़की शादी करके वो आती है अपने शौहर के साथ रुखसत होकर, वो जैसे ही अपने शौहर के घर आती है वो ये कहती है कि जरा पानी लेकर आइए। उसका शौहर पानी लेकर आता है, फिर वो कहती है कि मच्छरदानी लगाइए, वो कहती है कि फला काम कीजिए। शौहर गुस्से में आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा काम क्यों करूं, काम तुम करोगी इसलिए कि तुम हमारी महकूमा हो। और रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मेरा काम है मैं तुम पर हुकूमत करूं, तुमसे काम करवाऊं। उस औरत ने क्या जवाब दिया? उस लड़की ने ये कहा कि नहीं नहीं, ये आपको हक नहीं है, आपको मेरे बाप ने 30 लाख रुपए के अंदर खरीदा है। 30 लाख रुपए आपकी माँ और आपके बाप ने मेरे माँ और बाप से लिया है, इसलिए नौकर आप हुए, नौकर मैं नहीं हुआ। लोगों आपको याद नहीं है, आप मोटी मोटी रकम देकर अपनी बेटियों की शादी कराते हैं। आप अपनी बेटियों को शादी की जगह आप उन्हें खुशी नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उन्हें जहन्नम के अंदर भेज रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उसकी जिंदगी वहां जाकर अजीरन बन रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, खुद मेरे गांव का वाकया है। एक इंसान ने अपनी बेटी की शादी में उसे 40 लाख रुपए दिए, एक 4 व्हीलर दिया। चंद दिनों के बाद वो एक मौलाना साहब है मेरे गांव में जो दुआ तावीज करते हैं, वो वहां पहुंचता है और ये कहता है कि मेरी बेटी के लिए तावीज दे दीजिए। मेरी बेटी को उसका शौहर मानता नहीं है, उसका शौहर उसकी पिटाई करता है। उस मौलाना ने जवाब दिया कि 40 लाख और दे दो, तब तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को मानेगा। पैसे देने से बेटी को माना नहीं जाता है। आप ये देखिए कि आपका दामाद वो दीनदार है या नहीं है। आपका दामाद अगर वो दीनदार होगा, खुदा की कसम उसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल याद होगा, उसे याद होगा कि बीवी के क्या हुकूक हैं, उसे याद होगा कि बीवी की पिटाई ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे उसके बदन पे निशान बैठ जाए। उसे याद होगा कि बीवी को मारना नहीं है। उसे याद होगा कि बीवी ये रफीक बनकर है, बीवी ये घर का जिम्मेदार है और शौहर ये बाहर का जिम्मेदार है। उसे ये पता होगा कि बीवी के हुकूक क्या है, इसलिए वो उसके साथ उसी तरह अदा करेगा। उसे ये मालूम होगा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस तरह आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आपस में मोहब्बत थी, वैसी ही मोहब्बत वो भी करेगा। आका क्या करते थे, जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हड्डी खाती थी, गोश्त खाती थी, हड्डी जब चूसने लगती थी, आका कहते कि आयशा जरा गोश्त को बाकी रखो, मैं भी उसी हड्डी से खाऊंगा। आप भी गोश्त के उसी टुकड़े को उठाते थे और आयशा से पूछते थे कि आयशा बता तूने किस तरफ से इसे चबाया है, जिस तरफ से तूने इसे खाया है उसी तरफ से मैं भी इसे खाऊंगा। चुनांचे उसी तरफ से आप मुंह लगाते थे। बसा औकात एक बाल्टी से गुसल करते और आप ये कहते कि आयशा जरा मेरे लिए भी पानी को बचाए रखना। आप ये मोहब्बत करते थे। अगर तुम अपनी बेटी को ऐसे लड़के के हवाले करोगे जिस लड़के को आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत याद होगी, तो याद रखना कि वो वही रवैया इख्तियार करेगा। और अगर तुमने अपनी बेटी को ऐसे इंसान के हवाले किया जिसके पास मालो दौलत है, याद रखना वो माल का हरीस है, वो माल का लालची है। इस लालच को तुम बढ़ा रहे हो। अगर तुमने आज 1 लाख रुपए दिया, कल कोई बात होगी फिर 2 लाख रुपए मांगेगा, कल फिर कोई बात होगी तुम्हारी बेटी को रवाना कर देगा तुम्हारे घर और ये कहेगा कि जाओ अपने बाप के पास से पैसे लेकर आओ। इस तरह की सूरत हाल ये सिर्फ जबानी नहीं है बल्कि वाकयात ऐसे हैं जो जमीन पे रूनमा हो रहे हैं। आए दिन समाज और माशरा इसका मुशाहदा कर रहा है। इसलिए लोगों, तुम अपनी बेटी को अपनी बेटी के लिए ऐसा बेटा, ऐसा लड़का तलाशो जो दीनदार हो, इताअत गुजार हो, वो अल्लाह और रसूल से डरता हो। यकीन मानो वहाँ तुम्हें पैसे भी नहीं देने होंगे और अगर तुमने वहाँ अपनी बेटी को दिया, तुम्हारी बेटी वहाँ सुख के साथ रहेगी। तुमने इसको छोड़ दिया है, तुम नौकरी वाला लड़का तलाशते हो, इसलिए तुम्हें पैसा देना पड़ता है। और हम और आप क्या कहते हैं कि हमने अपने बेटा को पढ़ाने में 5 लाख रुपए खर्च किया है, नौकरी दिलाने में 25 लाख रुपए खर्च किया है, इसलिए जितना खर्चा किया है उतना तो लेंगे। तुम किस किस्म के
बाप हो, क्या तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम बाप हो, बाप की जिम्मेदारी है अपने बेटे को पालना, अपने बेटे की परवरिश करना। तुम इस तरह के भरवे मर्द हो, बेगैरत इंसान हो, तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि हमने अपने बेटे को पानी खरीद के पिलाया था, उस पानी का पैसा चाहिए? तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि हम अपने बेटे को गाय का दूध खरीद के पिलाते थे, उस गाय के दूध का भी पैसा चाहिए? तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि हमने अपने बेटे को दिन रात जो खाना खिलाया था, बचपन से उस खाने की खुराक हमने जो अपने बेटे को दिया है वो भी हमें चाहिए, हमने जो लिबास दिया है उसके पैसे भी चाहिए, ताकि तुम्हें पता चले कि बेटा तुम्हारा नहीं था, तुम मजदूर थे, तुम किराए पे काम कर रहे थे, तुम किसी इंसान की परवरिश नहीं कर रहे थे, वो तुम्हारा अपना बेटा नहीं था, बल्कि कोई इंसान तुम्हारे हवाले किया गया था कि आज तुम लगाओ, कल तुम पाओ, आज तुम खर्च करो और कल नफा करके इससे वसूलो। वही पैसे को लेते हैं, उस पैसों को हम खाते हैं, उस पैसे को अपने पेट के अंदर डालते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने शादी माल के लिए की है तो तबरानी की रिवायत है, आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लम यजिदहुल्लाहु इल्ला फकरा। ऐसा इंसान जो माल के लिए शादी करता है, अल्लाह उसके अंदर फकीरी को लाता है, तंगदस्ती को लाता है। ऐसा इंसान जिसने माल के लिए शादी किया है, आप यकीन मानिए कि वो इंसान तंगदस्ती का शिकार हो जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, हम सब के मुफक्किर इस्लाम, हम सब के मुफक्किर इस्लाम पीर व मुर्शिद सैयद मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दा एक वाक़या बयान करते अपनी तकरीर में, और वो चश्मदीद वाक़या बयान करते थे। वो ये कहा करते थे कि मैं एक जगह गया था, मैंने वहां देखा कि एक इंसान है, उसकी बारात निकल रही है। वो बारात किस अंदाज की, बारात इस अंदाज की है कि दूल्हे साहब वो घोड़े पे सवार हैं और उसके सामने चंद इंसान है जिसने अपने बदन के ऊपर एक चौकी को उठा रखा है और उस चौकी के ऊपर नाचने वाली दो लड़कियां हैं जो नाच रही है और उसके आगे पीछे बैंड बाजे बज रहे हैं। इस तरह उसने पूरे इलाके में घुमाया और इस तरह उसने शादी की। मालूम किया गया तो पता ये चला कि अल्लाह ने उसे माल बहुत दिया है, उस माल के तकब्बुर में, उस माल के घमंड में वो इस तरह कर रहा है। उन्होंने फरमाया कि चंद सालों के बाद मेरी गुजर उस तरफ से हुई तो मैंने ये देखा कि एक इंसान है जो एक दरख्त के किनारे टेक लगाकर बैठा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बेवकूफ है, पागल है। मैंने मालूम किया कि ये कौन इंसान है, बताया गया कि ये वही इंसान है जिसकी शादी इस अंदाज से धूमधाम से हुई थी कि उसके सामने चौकी के ऊपर एक ताइफा, एक तवाइफ रंडी वो नाच रही थी और उसकी बारात निकल रही थी। आज सूरत हाल ये है कि 6 महीने तक ये एक दरवाजे पे बैठा रहता है, कोई खाने को दे दिया तो खा लेता है, फिर 6 महीने के बाद यहाँ से उठ जाता है, किसी दूसरी जगह जाकर बैठता है, फिर वहां उसको खाने को दिया जाता है तो वो खा लेता है। वो इंसान जो करोड़ों में खेल रहा था, अरबों में खेल रहा था, जिसने अपनी शादी में वो रंगरेलियां की कि लोग अपने हैरत से अपनी उंगलियां काट रहे थे। आज सूरत हाल ये था कि वो भिखारी बना हुआ बैठा था, उसका दिमाग काम नहीं करता था, उसकी बीवी उसके पास नहीं थी, उसके बच्चे उसके पास नहीं थे। आका ने फरमाया इन्न आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मुअनतन। याद रखना, सबसे अच्छा निकाह, बरकत वाला निकाह वो है जिस निकाह के अंदर खर्चा कम किया जाए। बरकत का क्या मतलब होता है? बरकत अगर खाने में हो तो कम खाने में पेट भर जाया करता है। बरकत का मफहूम हर जगह अलग अलग है। यहाँ बरकत का मफहूम ये है कि शादी के बाद जिस तरह उलझने हुआ करती है, बहू की गाली, बहू की डांट ससुर को सुनना पड़ता है, बहू की डांट सास को सुननी पड़ती है। अगर वो पैसे के नाम पर, अगर वो पैसे के नाम पे, दौलत के नाम पर वो बहू को लाएगी तो वो डांट सुनेगी, और अगर पैसे के नाम पे नहीं लाएगी तो यकीन कीजिए कि वो डांट नहीं सुनेगी, वो उसकी फरमाबरदार हो। इसलिए लोगों, जहेज लेना हराम है, जहेज देना भी हराम है। इससे जो माल आएगा उससे आप पेट नहीं पाल सकते हैं। अगर आपने वो माल पेट के अंदर डाला है तो कल क़यामत के दिन आपको हिसाबो किताब देना होगा। बल्कि एक रिवायत है ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो बदन जिसे हराम ग़ज़ा दी गई है, हराम खाना दिया गया है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप पेट की हिफाजत करें। कौन लोग हराम खाएंगे? जरा हाथ उठा के बताइए तो। कोई नहीं खाएंगे।
कौन लोग हराम नहीं खाएंगे, जरा हाथ उठा के बताइए। चाचा आप भी हाथ उठाइए, आप खाएंगे क्या? इंशाअल्लाह हम लोग हराम नहीं खाएंगे। क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह, क़ाल अस्सला वज़्ज़का वलमान वलबतन वलफरज वल्लिसान। मैं अपनी बात को अब मुख्तसर कर रहा हूँ। नंबर 5, वलफरज, शर्मगाह की हिफाजत। आका ने फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, मन यज़मन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन फ़क़िदैहि अज़मनु लहु अल जन्नह। जो इंसान मेरे लिए 2 बात पर अमल करने की गारंटी लेता है, नंबर 1 वो चीज जो 2 जबरों के दरमियान है यानी जबान, नंबर 2 वो चीज जो 2 रानों के दरमियान है यानी शर्मगाह, अज़मनु लहु अल जन्नह, मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी लेता हूँ। शर्मगाह की हिफाजत करनी होगी, जबान की हिफाजत करनी होगी। आज सूरत हाल क्या है? आज कभी औरत आमादा करती है मर्दों को अपनी खूबसूरती का नजारा करा के, ऐसा लगता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके बाप और उसके भाई फकीर हैं कि उन्होंने छोटा कपड़ा पहन रखा है, उनके पास बड़ा कपड़ा खरीदने का पैसा लगता है नहीं है। उसने क्या किया, अपने कपड़े यहाँ तक पहनना शुरू किया। और अब तो गर्मी का मौसम आ रहा है, आप लड़कियों को देखेंगे कि उसके कपड़े इतने शॉर्ट हैं, इतना छोटा है कि उसके बदन का हर हिस्सा वो दिखाई दिया करता है। वो तो पर्दे की चीज थी, वो तो कीमती चीज थी जिसे पर्दे में रहनी चाहिए। आका ने फरमाया था, अलमरअतु औरतुन फइदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, कि याद रखना औरत ये छुपने की चीज है, उसे छुपा कर रखा जाए। औरत जब बाहर निकलेगी, शैतान लोगों की निगाह में उसे बनाकर संवार कर पेश कर देता है, मुज़य्यन बनाकर पेश करता है। औरत पर्दे में भी, निकाब में भी घर से बिला जरूरत बाहर न निकले। याद रखिए, नौजवान मन चले वो ये नहीं देखता है कि इसके अंदर कौन है, वो तो देखता है कि बुर्के में एक औरत जा रही है। उसे क्या पता कि बुर्के के अंदर मादर बाशद, बुर्के के अंदर उसकी नानी होगी, लेकिन वो तो ये समझता है कि एक औरत जा रही है और शैतान उसको मुज़य्यन बनाकर, खूबसूरत बनाकर जवानों के निगाह में उसे पेश किया करता है, जिसकी बिना पर इंसान का दिमाग खराब होता है, ख्याल खराब। बेगैरत बाप, उसकी माँ, उसकी बेटी कहती है कि हमें स्कॉट चाहिए, वो स्कॉट खरीद के देता है जो रान से ऊपर तक होता है। खुद बाप भी अपनी बेटी का रान देख रहा है, भाई भी अपनी बेटी का रान देख रहा है। उसकी बेटी कहेगी कि हमें अनारकली ड्रेस चाहिए, हमें फुला ड्रेस चाहिए, वो ड्रेस जो जाली नुमा है 5000 से कम में नहीं मिल रहा है, 2000 से कम में नहीं मिल रहा है, लेकिन वो कपड़ा पहनने के बाद बेटी के बदन का ऊंचो नीच दिखाई देता है, नशेबो फराज दिखाई देता है, बदन का हर हिस्सा दिखता है। लोगों याद रखना, अगर आपने अपनी बेटी को इस तरह कपड़ा पहनाया है, लिबास पहनाया है, आपकी गर्दन नपेगी, कल क़यामत में पूछ होगी। आपको राई बनाया गया था, वरजुलु राइन अला अहले बैतिही वल मसऊलु अन रइयतिहिम। मर्द हाकिम है, मर्द निगरां है अपनी बेटी का, अपने बेटे का, अपनी बीवी का। अगर उसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है, उसकी बीवी बेपर्दा घूम रही है, उसका बेटा आवारा घूम रहा है, उसका बेटा अय्याशों के साथ दिन रात जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, गुटके खा रहा है और घूमता फिर रहा है, जिस तरह आवारा कुत्ते घूमा करते हैं, इस तरह आपका बच्चा वो घूम रहा है गली कूचों में। रात के वक्त में आता है, वो भी जब आता है खाना खाता है, अपने कान में मोबाइल लगाता है और बैठकर वो रात भर देखता है। और ये बाप जिसने उसकी परवरिश की है, उसके कान पे जूई तक नहीं रेंगता है। तुम्हें हाकिम क्यों बनाया गया था? तुम्हें निगरां इसलिए बनाया गया था कि तुम अपने बेटे को 2-4 थप्पड़ लगाओ और ये कहो कि तुम इस तरह क्यों घूम रहे हो, तुम गुटके क्यों खा रहे हो, जुआ क्यों खेल रहे हो, शराब क्यों पी रहे हो। अगर तुम ये करते हो तो तुम बाप हो, वरना याद रखना तुम्हें सोचना होगा कि तुम बाप हो भी या नहीं। आपको राई बनाया गया है।
आज सूरत हाल ये है कि हमारी माँ और बहनें बेपर्दा घूम रही हैं। यही मौका दिया है गैरों को। आज सरकार के यहां कोर्ट में जाके ये आवाज लगाई जा रही है कि मुस्लिम बच्चियां अगर स्कूल और कॉलेज आए तो पर्दा उतार कर आए। क्या गैरत जागती नहीं है? मां और बहन की इज्जत के लिए लोगों ने जाने तक दे दी है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जब आमद हुई थी तो उसकी इब्तिदा यही हुई थी। एक राजा ने एक औरत को छेड़ा था। ये खबर पहुंची थी हज्जाज बिन यूसुफ के पास और उन्होंने लश्कर भेज दिया था कि किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है कि मुसलमान की बेटी को छेड़े। आज हम खुद अपनी मां और बहनों को बेपर्दा घुमा रहे हैं। याद रखिए, आप अगर बेपर्दा घुमाएंगे गैरों को मौका मिलेगा। सिख की दाढ़ी पे आवाज क्यों नहीं उठ रही है? क्योंकि हर एक सिख दाढ़ी रखता है, तुम दाढ़ी नहीं रखते हो। तुम ये चाहते हो कि हम भी दाढ़ी मुंडा कर औरत बन जाएं। जिस तरह औरत पे दाढ़ी के रहती है, तुम भी अपनी दाढ़ी को मुंडा कर औरत की तरह बनना चाहते हो। तुमने अपनी दाढ़ी को मुंडाना शुरू किया। तुम्हें याद नहीं है जब एक वकील ने वकालत करते हुए कोर्ट के अंदर ये कहा था कि मुसलमानों के लिए दाढ़ी रखना इंतहाई जरूरी है। उसने सारे दलाइल पेश कर दिए, कुरान की आयत पेश कर दी। जज ने क्या कहा? ऐ वकील, अगर दाढ़ी रखना इतना ही जरूरी है तो तू भी तो मुसलमान है, तेरे चेहरे पे दाढ़ी क्यों? आज हमारी मां और बहनें बेहिजाब घूम रही थी, गैरों को मौका मिला। आज उसने हिजाब पर कानून बनाना चाहा। बेपर्दा जब घूमती है तो मर्द भी तो आखिर मर्द है, नौजवान भी तो नौजवान है। उसके ऊपर जो मस्ती चढ़ती है वो अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। ज़िना की सबसे पहली सीढ़ी है आंख। यहां से शुरू होता है वाकया और फिर मामला लव स्टोरी और भागम भाग तक चला जाता है। शर्मगाह की हिफाजत इंतहाई जरूरी है। मैं आपको बतला दूं कि कल क़यामत के दिन उसका क्या अंजाम होगा। शबे मेराज पे जब आप गए थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सैर कराया गया था तो एक जगह से आपका गुजर हुआ। आपने देखा कि एक नदी है, पीप बह रहा है, उसमें खौल रहा है पीप, और उसके किनारे कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं जिसकी शर्मगाह से पीप निकल रहा है और वो अपनी शर्मगाह को दबाए हुआ है। आका ने पूछा कि इसकी शर्मगाह से पीप क्यों निकल रहा है? बतलाया गया कि ये वो जिनाकार मर्द है, जिनाकार औरत है जो दुनिया में मुंह काला किया करता था। आज अल्लाह ने उसकी ये सजा दी है कि उसकी शर्मगाह से पीप निकल रहा है। आज लड़ाई का घर बना हुआ है, एक दूसरे से आंख मिचोली खेलना, एक दूसरे के खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। मैं एक वाकया बताना चाहता हूं बस। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आते हैं। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे ज़िना की इजाजत दीजिए, मैं ज़िना करना चाहता हूं, बदकारी करना चाहता हूं। सहाबा गुस्सा हो गए, सहाबा बरहम हो गए। आपने कहा उसे छोड़ दो, उसे आगे आने दिया। आपने उसके सीने पे हाथ रखा और ये कहा, अल्लाहुम्मा हदी क़ल्बा, ऐ अल्लाह इसके दिल को सुकून पैदा कर, अल्लाह इसके दिल में सुकून पैदा कर, इसके दिल को सीधे राह पे डाल दे। उसके बाद आपने उससे पूछा कि बताओ, अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई बदकारी करे तुम उसे क्या करोगे? उसने कहा, या रसूल अल्लाह मैं उसकी जान ले लूंगा। कहा, तुम्हारी माँ के साथ कोई करे तुम क्या कहोगे करोगे? उसने कहा, या रसूल अल्लाह मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। फिर पूछा कि बताओ तुम्हारी खाला के साथ, तुम्हारी
तुम्हारी फूफी के साथ, तुम्हारे फला रिश्तेदार के साथ। उसने जवाब दिया क्या रसूल अल्लाह, मैं उसकी जान ले लूंगा, मैं उसको कभी छोड़ूंगा नहीं। आका ने पूछा बताओ तुम जिस लड़की के साथ बदकारी करना चाहते हो ये भी तो किसी की माँ होगी, उसका बेटा तेरे साथ क्या करेगा? ये भी तो किसी की बहन होगी, उसका भाई तेरे साथ क्या करेगा? ये भी तो किसी की फूफी होगी, उसका भतीजा तेरे साथ क्या करेगा? ये भी तो किसी की खाला होगी, उसका बहन बेटा उस तेरे साथ क्या करेगा? वो सहाबी समझ गए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कभी भी बदकारी नहीं करनी है, मैं इससे तौबा करता हूं। बेशक नौजवानों तुम भी याद रखो, तुम अगर दूसरों की माँ और बहनों के साथ खेल करोगे तो कल चलकर तुम्हारी माँ और बहनों के साथ खेल होगा। इसलिए तुम अपनी माँ और बहनों की हिफाजत चाहते हो तो दुनिया के तमाम इंसानों की माँ और बहनों को अपनी माँ और बहन समझो। इंशाअल्लाह शर्मगाह की हिफाजत करेंगे। क़ाल अस्सला वज़्ज़का वल अमान वल वतन वल फ़रज वल लिसान। सबसे आखिरी बात ज़बान की हिफाजत। ये ज़बान दो धारी तलवार है, अच्छाई की तरफ चलती है तो नेकियों का अंबार लगा देती है, बुराई की तरफ चलती है तो गुनाहों का ढेर लगा दिया करती है। अगर इस जबान से किसी ने कुरान की तिलावत की तो 3 हर्फ पढ़ेगा 30 नेकी मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा 30 नेकी मिलेगी। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। एक मर्तबा पढ़िए आप लोग, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। अगर किसी ने एक मर्तबा पढ़ा 70,000 फरिश्ते उसके नामे अमाल में नेकी लिखते लिखते थक जाया करते। अल्लाह। और इसी जबान से अगर किसी ने गाली दिया, गाना गाया, इसी जबान से गीबत की, इसी जबान से झूठ बोला तो उसके नामे अमाल में गुनाहों का ढेर लग जाया करता है। कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, इसलिए नहीं रखी है हड्डी जबान में। मोहतरमों मुसलमानों, आप अपनी जबान को नरम रखिए, आप सख्त न कीजिए, सख्त न बोलिए। अगर आप सख्त करेंगे अपनी जबान को, सख्त बोलेंगे तो याद रखिए इसका फायदा नहीं होने वाला है बल्कि इसका नुकसान होगा। इसलिए आप अपनी जबान को काबू में रखिए। बोलने से पहले ये सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। एक हदीस है बुखारी शरीफ की, रोजाना सुबह के वक्त में बदन के तमाम आज़ा, हाथ, पांव, कमर, पीठ, सब जबान के सामने हाथ जोड़ता है और ये कहता है जबान तू सीधी रहना। अगर तू सीधी रही तो हम सब सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे। और जबान तो जरा सी है, ये अपना काम करती अंदर घुस जाती है। ये गाली दिया अंदर और जूते पड़ रहे हैं किस पर? पीठ पर, सर पर, बदन पर। लाठी तो यहाँ पर रही है। हमारी माँ और बहनों का मत पूछिए, उनकी जबान तो ऐसी चलती है कि लगता है कि हाफिज फेल है। यालमून तालमून की तरह, जिस तरह हाफिज कुरान सुनाता है ऐसे 101 गाली देती है। ये जबान की हिफाजत कीजिए। जिस इंसान ने ये 6 बात पर अमल कर लिया, आका व मौला ताजदार बतहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अकफुलु लकुम बिल जन्नह, मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी लेता हूँ। हम लोग करेंगे 6 बात पे अमल। नंबर 1 नमाज, नंबर 2 ज़कात, नंबर 3 अमानत, नंबर 4 पेट की हिफाजत, नंबर 5 शर्मगाह की हिफाजत, नंबर 6 जबान की हिफाजत। कौन लोग अमल करेंगे? हाथ उठा के बताइए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और एक बात याद रखिएगा,
आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, इल्म उसके अंदर दीजिए। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, आपका नाम दुनिया में भी जिंदा होगा, आखिरत में भी जिंदा होगा। इसके लिए छोटे छोटे मकतब कायम कीजिए। गांव के जो इमाम हैं उसकी तनख्वाह को ठीक कीजिए, उन्हें ज़्यादा पैसे दीजिए और उनसे कहिए कि आप गांव के बच्चों को भी पढ़ाएं, और अगर वहां मुमकिन हो तो छोटा सा मकतब चलाइए ताकि आपके गांव का बच्चा पढ़ेगा। ये मिशन हम सब लोगों का होना चाहिए। यही उम्मत मुस्लिमा को हुक्म भी है, और यही आजकल खानका रहमानी के सज्जादा नशी हम सब के अमीर शरीयत हज़रत सैयद मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम का मिशन भी है। उनका मिशन ये है कि गांव-गांव में लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। लोग पढ़े लिखे कम हैं, शिक्षित कम हैं, चाहे वो जिस लाइन से भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन जब तक वो पढ़ा लिखा नहीं होगा ये मुसलमान तरक्की नहीं कर सकता है। हर जगह वो जलीलो खार होगा, जिल्लतो पस्ती के अंदर वो जाता चला जाएगा। यही मिशन हम सब के पीरो मुर्शिद मुफक्किर इस्लाम हज़रत सैयद मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दहु का भी था, जो खामोशी के साथ रहमानी ठट्टी कायम करके, बीएड कॉलेज कायम करके, और बहुत सारी ज़मीन जो आपने खरीदी थी एक ज़िला के अंदर किशनगंज में, वो ज़मीन खरीदी ताकि वहाँ स्कूल और कॉलेज कायम किया जाए। आप वकालत की तालीम और ITI की तालीम और इस तरह आप बच्चियों को डॉक्टर बनाने की तालीम, ये सारे काम खामोशी के साथ कर रहे थे ताकि ये मुसलमान कौम जरा शिक्षित भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, इसकी माशी हालत भी ठीक हो। मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, खानका रहमानी का ये पैगाम भी आपके नाम है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए। पहले आप मुसलमान बनाइए, कुरान पढ़ाइए, उर्दू पढ़ाइए, और उसके बाद आप उन्हें डॉक्टर भी बनाइए, आप उन्हें IPS भी बनाइए, आप उन्हें इंजीनियर भी बनाइए। आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से हरगिज़ न निकालिए। अल्लाह ताला हमें भी और आप तमाम हज़रात को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। गुफ्तगू ये कि खुदा है सब कुछ, गुफ्तगू ये कि खुदा है सब कुछ, अमल ये कि खुदा कुछ भी नहीं।